माह सफ़र में काले चनों का सदका इस तरह से कर दो, सारा साल बलाओं से, बुरे असरात से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। आज बस ये एक सदका बताए गए तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सफ़र के महीने में काले चने लेकर उनका सदका इस तरह से कर दो, हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलत मांगोगे, दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, ऐसा मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, फिर भी आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो नाजरीन आप माह सफ़र में काले चनों का सदका बताए गए तरीके से कर दो। कामयाबी इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेगी, आपकी हर दुआ ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरी कर देंगे। दौलत, रिज़्क, पैसा, किसी चीज़ की कमी बाकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। बस आपने क्या करना है, आपने माह सफ़र के महीने में बाज़ार से काले चने ले लेने हैं और माह सफ़र में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देना है। नाजरीन, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए, आपसे कोई गलती या कोताही ना हो जाए जिससे आपका अमल ज़ाया हो जाए। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत सी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर मैं करती रहूँगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं, वो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं उनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका देना सबसे ज़्यादा अफजल माना जाता है, लेकिन सफ़र के महीने में नाज़रीन सफ़ेद नहीं बल्कि काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसे कि आपने भी सफ़र के महीने के बारे में ज़रूर सुना होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएँ नाज़िल होती हैं, और आसमान से नाज़िल होने वाली ये बलाएँ जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सकें। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और ख़ास कर काली चीज़ का सदका किया होता है, जैसे कि काले चनों का सदका किया होता है, तो ये बलाएँ किसी भी सूरत उस शख्स पर सवार नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता ये उन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफ़र का महीना आने तक उनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत या परेशानी लेकर आई होती है। जैसे कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ रिज़्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती है। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई है, तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जो मर्जी हिकमत चला ले, कभी भी वो रिज़्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसलिए नाजरीन, आपने माह सफ़र के महीने में काले चनों का सदका लाजमी करना है। इसी तरह से अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है, तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाता है। डॉक्टर लाख कोशिशें कर लें, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती कि इस शख्स को असल मर्ज़ क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफ़र के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाज़िल होने वाली उन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने से जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, आपकी हर हाजत, आपकी हर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप नाजरीन दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपके घर पैसा और रिज़्क रखने की जगह नहीं होगी, या आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, आप नज़र बस से भी काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि सदका हर बिला को टाल देता है नाजरीन, और सदका हमें करते ही रहना चाहिए। प्यारे बहन भाइयों, हम आपको बता देते हैं कि आपने काले चनों का सदका कैसे देना है और किस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको काले चनों के सदके के बारे में बताऊं, इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छा महसूस होता है नाजरीन। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने माह सफ़र में काले चनों का सदका कैसे करना
کرنا ہے، اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ناظرین کہ اگر آپ کے گھر میں 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار سے جانا ہے اور کالے چنے خرید لانے ہیں۔ 1 پاؤ لے لیں یا آدھا کلو لے لیں، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، جتنا کہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ درود پاک آپ ناظرین کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر آپ نماز والا درود پڑھ لیں، درود ابراہیمی۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں، آپ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سی سورت ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق قرآن پاک کی 113ویں نمبر پر سورت ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ مبارکہ ہے۔ ثواب کی نیت سے سورہ ناس کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ ناس کو بھی آپ نے صرف 3 ہی بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورہ بنا دیتی ہے۔ اس طرح اگر سورہ ناس اور سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3، 7 یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے ناظرین۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں، جس پر یہ سارا وظیفہ آپ نے پڑھا ہے، ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔
काले चनों को आपने सदका किस तरीके से करना है ये भी नोट फरमा लें ताकि कोई गलती ना हो। नाजरीन, सबसे पहले ख़ास बात के काले चनों को कभी भी आपने कच्चा सदका नहीं करना, यानी बिना पकाए ना किसी ने और ना ही आपने काले चनों को सदका करना है। आपने इन काले चनों को पकाकर सदका करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ काले चनों को उबाल लेते हैं और जब काले चने उबल जाते हैं, अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो उनको गली मोहल्ले में या गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है कि अगर आप काले चनों को छोटे छोटे डब्बों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसी तरह से आप इन काले चनों पर नमक वगैरह डालकर और डिब्बे बनाकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, जब आप काले चनों को उबाल कर तकसीम करते हैं तो बच्चे वो भी खुशी खुशी से ले लेते हैं। जब आप काले चनों का सालन पकाकर गरीबों को रोटी के साथ खाना खिलाते तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इस तरह से गरीबों का पेट भर जाएगा, एक वक्त का उनको खाना मिल जाएगा। इन तरीक़ों में से आप किसी भी तरीके से सदका नाज़रीन कर सकते हैं। जैसे ही आप काले चनों का सदका करके घर में दाखिल होंगे, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपको समझना मुश्किल है। आप सारा साल मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। और सदका जारी की नियत से नाजरीन इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दुखी बहन भाइयों के साथ, अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।